जोधपुर में साध्वी प्रेमबाईसा की मौत को लेकर लगातार पिछले कई दिनों से सवाल खड़े हो रहे थे। जब से साध्वी की मौत हुई है तभी से लगातार कई प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे। उनके पिताजी पर भी आरोप लग रहे थे और कहा जा रहा था कि किसी न किसी तरीके से साजिश के तहत साध्वी को मारा गया है और जहर देने की बात बार बार सामने आ रही थी और तमाम कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन वो कयास कयास ही साबित हुई, वो सारे कयास झूठे साबित हुए और मौत की जो असली वजह सामने आई है उसको जान करके हर कोई यही कह रहा है कि जितना बवाल खड़ा हुआ, जितना आरोप लगा, जितनी लोग बातें बना रहे थे, उन बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। क्योंकि एफएसएल की रिपोर्ट में जो बात सामने आई है उस बात ने हर किसी को हैरान कर दिया है। पहले जब साध्वी की मौत हुई थी तो सबसे पहला सवाल खड़ा हुआ कि पिताजी पोस्टमार्टम करवाने के लिए मना क्यों कर रहे हैं। बाद में पोस्टमार्टम भी हुआ, उसके बाद भी सवाल खड़े हुए कि कंपाउंडर जो था जिसने इंजेक्शन लगाया, क्या उस इंजेक्शन में ऐसा कोई तत्व था, क्या इंजेक्शन पॉइजन का था? क्योंकि इससे पहले पुलिस पूछताछ भी कर चुकी है, कंपाउंडर से, डॉक्टर से पूछताछ हुई तो इंजेक्शन को लेकर भी बात सामने आई थी कि इंजेक्शन साध्वी लेती रहती थी, उसको अस्थमा की बीमारी थी शायद, और इंजेक्शन लेने के 5 मिनट के बाद में साध्वी की मौत हो गई थी। तो उनके पिताजी भी बार बार यही बात कह रहे थे कि साध्वी की इंजेक्शन देने के 5 मिनट बाद मौत हो गई थी। हालांकि उसको लेकर कहा गया कि समय को लेकर के बाद में अलग अलग बातें कही जाने लगी, बयान थोड़े से आगे पीछे होने लगे। लेकिन अब एफएसएल की रिपोर्ट में सामने आया, वो वही बात सामने आई जो उनके पिताजी कह रहे थे। अब जो शीशियां मिली थी, दवाई की शीशियां साध्वी के आवास से मिली थी, तो वो शीशियां कौन सी थी, क्यों मिली थी, उसको लेकर भी हमने एक वीडियो बनाया था। वो दवाइयों की शीशियां थी और साध्वी को इंजेक्शन लगाए जाते थे अस्थमा को लेकर के। तो अब सबसे बड़ी वजह एफएसएल रिपोर्ट में सामने आई है, वो भी यही आई है कि अस्थमा की वजह से साध्वी की मौत हुई है, बीमारी की वजह से मौत हुई है, ना कि साजिश के तहत। लेकिन अब सोशल मीडिया पर जो पोस्ट लिखी गई थी मौत के बाद में, उस पोस्ट का क्या? तो पोस्ट क्यों लिखी गई थी? वो साध्वी के कहने से लिखी थी या साध्वी ने किसी तरीके की परिवार के साथ, पिता के साथ में कोई आशंका जताई थी कि मैं परेशान हो गई हूं? क्योंकि इस तरीके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पहले वायरल हुआ था जो कि बदनाम करने की साजिश से वायरल किया गया था, उसको लेकर के शिकायत भी दर्ज हुई थी और साध्वी ने कहा था कि मैं अग्नि परीक्षा देना चाहती हूं, लेकिन अग्नि परीक्षा नहीं हो पाई। तो उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े हुए। तो यह सवाल अभी भी जिंदा है कि आखिर जब इस सामान्य बीमारी से मौत हुई है तो मौत के बाद में उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो मैटर लिखा गया, जिसको सुसाइड नोट कहा गया, वो क्यों लिखा गया? तो अब अस्थमा की वजह से एफएसएल की रिपोर्ट में मौत बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में बड़ी परेशानी होने लगी थी और ऐसे में अस्थमा और सांस रुकने से मौत की आशंका है। अस्थमा और सांस रुकने से मौत की आशंका जताई जा रही है। अब बोर्ड से पोस्टमार्टम करने वाले मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का विश्लेषण करने के बाद रात को मृत्यु के कारण की अंतिम रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी थी। तो अब देखना होगा कि और कौन कौन से जो गंभीर सवाल हैं वो अब भी जिंदा हैं। आपको क्या लगता है? जिस तरीके से लगातार सवाल खड़े होने लगे, मौत के बाद में पोस्ट की गई सोशल मीडिया पर, उससे पहले तमाम तरह की बातें कही गई कि साध्वी को क्या मौत के बाद न्याय मिलेगा, उससे पहले वीडियो भी वायरल हुआ था। तो उसको, उस तमाम चीजों को लेकर के आप क्या देखते हैं? अब जो एफएसएल की रिपोर्ट में अस्थमा की बात सामने आई है, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना।